आप बड़े इशारे कर रही हैं, आप कह रही हैं दो राहें पर आप खड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा दो राह कि आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ जाएं, कंफ्यूजन है। नहीं पर आप कांग्रेस के साथ रहेंगी, बगावत नहीं करेंगी, ये आपने कहा जी। पर क्या बीजेपी की तरफ से अगर टिकट दिया जाता है मुमताज पटेल को भरूच का? नहीं, दो राह कहीं नहीं है, कांग्रेस के साथ ही है। और वो भी इसलिए अहमद पटेल की बेटी हूँ। आज अभी थोड़ी बहुत भी मेरी पहचान है या मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ। अगर अहमद पटेल की बेटी नहीं होती तो आप मुझे स्टूडियो में इतना टाइम नहीं देते। पर एक दिन बैठना चाहूंगी क्योंकि मैं मुमताज पटेल हूँ। क्या बात है। पर बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। मरते दम तक। इसको आप क्या कभी बाद में यूज करने के लिए नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, जो कि जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते वो बीजेपी में जाएंगे, वो बीजेपी में चले गए जी। इतने बड़े बड़े नेता। देखिए, पर्सनल रीजंस होंगे, व्यक्तिगत जो भी कारण रहे होंगे, बट जो मैं आई हूँ पॉलिटिक्स के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने आई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई टिकट की गारंटी थी। पर ये ज़रूर मैंने पापा को कहा था कि पापा पॉलिटिक्स में आने दीजिए, एक दिन भरूच सीट आपके लिए, कांग्रेस के लिए मैं जीत के दूंगी, आज नहीं तो कल। तो ये जो काम कर रही थी पिछले 2 साल से, वो सिर्फ 2024 का कोई टिकट की लड़ाई नहीं थी। मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, पिता की विरासत की लड़ाई, जमीन नहीं, कांग्रेस की विरासत कांग्रेस के लिए कि जमीन पे आप काम करोगे तो आज नहीं तो कल जनता देखेगी। चलिए, आज पॉलिटिक्स बहुत बदल गया है, हमें मालूम है किस तरीके से वोटिंग पैटर्न है, क्या चल रहा है देश में। इट इज नॉट द इजीएस्ट ऑफ टाइम्स। पर आपको लगता है अगर अहमद पटेल जिंदा होते जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुजरात में ये अलायंस होता और वो भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए राजी होते? नेवर, कभी भी नहीं। कभी राजी नहीं होते और कभी अलायंस भी नहीं होता है। नहीं। पर आम आदमी पार्टी का 13-14% वोट है असेंबली इलेक्शन में गुजरात में। तो देखिए, अब अलायंस हो चुकी है तो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहते, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द अलायंस धर्मा। पर मैंने पहले भी कहा था ये कि 2 पार्टी स्टेट है, तो इसमें तीसरी पार्टी को स्पेस देना ये गलती होगा, ये कांग्रेस के लिए ही दिक्कत आएगी, घातक होगा। जी जी, ये मेरी छोटी सी इनएक्सपीरियंस्ड पोजीशन में नहीं, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। बल्कि कांग्रेस की सारी लोकल यूनिट्स पूरे देश में बिल्कुल यही बात कहती हैं। दिल्ली की यूनिट, पंजाब की यूनिट, कहीं भी जाइए सब नाराज है। सब यही कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि जरा सी भी स्पेस किसी और पार्टी को घुसने के लिए दी जाए। कोई क्यों तैयार होगा? लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल आ रहा है। अभी आपके साथ स्टूडियो में आने से पहले भी वहाँ काडर के फोन आ रहे हैं और सब रिबेलियन मोड में हैं। अब मेरी पोजीशन आप समझिए कि वो चाहते हैं कि उनके साथ मैं खड़ी रहूं। भरूच की बेटी मुझे बोलते हैं। अब इस वक्त मैं काडर के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो आगे जाके मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। इस वक्त मैं पार्टी लाइन के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो पार्टी मेरे पे भरोसा नहीं करेगी। तो मैं तो ऐसा बीच में फंसी हूं, तभी मैंने बोला नक्सल ट्रेनिंग मिल रही है मुझे।